3-4 बाद में हो जाएंगी। इस तरीके से जो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले देखेंगे हम नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी पूरी तरीके से भ्रंश घाटी में बहती है। इस चीज को भूलना नहीं है। कौन सी घाटी में बहती है ये? भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी जो है अनूपपुर, क्या है ये जिले का नाम है आपका? अनूपपुर। अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील है। कौन सी तहसील है? अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील के अमरकंटक के पठार से निकलती है। और अमरकंटक का जो पठार है आपका वो मेकाल पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है ना? तो वास्तविक, अगर वास्तविक तरीके से देखा जाए, सिंपल से बात है कि जितने भी बच्चे हैं सब क्या पढ़ते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर से होता है। ठीक है, अमरकंटक के पठार से होता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अमरकंटक का जो पठार है वो किसके अंतर्गत आता है? मेकाल श्रेणी के अंतर्गत आपका अमरकंटक का पठार आता है। ठीक है ना? तो अगर क्वेश्चन उसने यही पूछ लिया है कि अमरकंटक का पठार किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो मतलब बेनिफिट किसको मिलेगा? आपको ही मिलेगा। ठीक है ना? किसी को नहीं मिलेगा। सबको क्या, सब कहां पे रहेंगे? अनूपपुर को रहेंगे वो कि अनूपपुर अमरकंटक का पठार पुष्पराजगढ़ तहसील के नर्मदा कुंड से निकलती है। पहली चीज देखो, अब अपन को समझना क्या है, सिंपल प्रोसेस में समझे तो नर्मदा क्या है? भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसी नदी को कहा जाता है। किसको? नर्मदा नदी को कहा जाता है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। इसकी जो कुल लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। इसकी जो कुल लंबाई है नर्मदा नदी की वो कितनी है? 1312 किलोमीटर जो है पूरी। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, इसका जो अपवाह क्षेत्र है, ठीक है, प्रवाह क्षेत्र या फिर अपवाह क्षेत्र जो है, यहां से लेकर के जब तक ये गुजरात के निकट क्या है? भड़ोच गुजरात के निकट भड़ोच की जो खंबात की खाड़ी है आपकी, किसके अंतर्गत? खंबात की खाड़ी में ये गिरती है। देखिए, जब खंबात की खाड़ी में ये गिरती है ना तो एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका करती है? एस्चुरी। मतलब में कई सारे जो पितृकाएं होती है, जैसे कि नदी की ये पितृकाएं है ना, ठीक है, ये कई सारे पितृकाओं में बहती हुई आई है कोई सी नदी, और आगे जाके क्या है ये छोटी पितृका में बन जाती है। तो ये क्या होता है आपका? एस्चुरी। मतलब में एक तरीके से ज्वार नदमुख होता है। इसको क्या कहा जाता है? ज्वार नदमुख इसको कहा जाता है। और कोई नदी इस वाले उसमें आ रही है और वो जब उसका अंतः स्थल होता है उसमें ऐसे खुल जाती है, जगह जगह अनेक पितृकाओं में विभाजित हो जाती है। उसको कहते हैं हम डेल्टा। क्या कहते हैं? उसको डेल्टा कहा जाता है। तो आपकी जो नर्मदा नदी है ना, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी मतलब में ज्वार नदमुख का भड़ोच के निकट खंबात की खाड़ी में ये गिरती है। और बाद में जो आपका यहाँ पे क्या है? अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर में यहाँ करके मिल जाती है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है कि जो अनूपपुर जिला है इसमें नर्मदा नदी के द्वारा 2 जलप्रपात बनाए जाते हैं। कितने? 2। जगह नहीं भूलना है। ठीक है, जैसे कि वो क्लियर पूछता है कि धुआंधार क्या है? जलप्रपात है। कहां पे है? भेड़ाघाट में। भेड़ाघाट कहां पे? जबलपुर में। जबलपुर को संगमरमर की नगरी तो कहा जाता है, नहीं कहा जाता है क्या? साथ में ये संस्कार राजधानी भी है। ठीक है, तो जो अनूपपुर है आपका, अनूपपुर जो है आपका, इसमें कपिल धारा और दुग्ध धारा, ठीक है, क्या है ये? जलप्रपात। जलप्रपात का वही अर्थ होता है कि किसी ऊंचे स्थान से कोई नदी जब नीचे गिरती है, ठीक है ना, तो जब जो ऊपर से नीचे गिरती है, जैसे कि हम ये चीज तो जानते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चतई को माना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 130 मीटर। अर्थात ये 130 मीटर से नीचे गिरता है। मतलब में जो झरना है आपका वो ऊपर से नीचे की ओर जो गिर रहा है, ठीक है, उसको जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है ना, तो आपका कपिल धारा और दुग्ध धारा, ये दोनों जलप्रपात जो हैं वो आपके अनूपपुर जिले में आते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कपिल धारा और दुग्ध धारा किसमें है? ये जब नदी का उद्गम होता है नर्मदा कुंड से, नर्मदा नदी निकलती है ना, उसके 10-3-4 किलोमीटर के दायरे में ये दोनों कपिल धारा और दुग्ध धारा जलप्रपात आपके आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है? भेड़ाघाट। भेड़ाघाट कहाँ पे है? जबलपुर में है। इसके बाद आ जाता है आपका सहस्त्र धारा। कौन सा आ जाता है? मान लिया जाए कि उसने कपिल धारा, दुग्ध धारा, ठीक है,
इसके बाद में दुग्ध धारा भी नहीं पूछा है, कपिल धारा भी नहीं पूछा है, धुआंधार भी नहीं पूछा है। ये पूछ लिया है कि सशस्त्र धारा जो जलप्रपात है वो कहाँ पे है? महेश्वर खरगोन। इसमें दो और है, दर्दी जलप्रपात, ठीक है, कौन सा? दर्दी जलप्रपात आपका ये है खंडवा में, ठीक है। दर्दी जलप्रपात जो है ये आपका खंडवा में पड़ता है, क्योंकि जलप्रपात का एक पूरा अपन क्या एक टेबल बनाएंगे, जितने भी हैं सबकी एक प्रॉपर टेबल बनाएंगे, तो उसमें एक साथ पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो सशस्त्र धारा जलप्रपात आपका महेश्वर में है। महेश्वर कहाँ पे? हमारा खरगोन में। और खरगोन को क्या कहा जाता है? पश्चिमी निमाड़। खरगोन क्या है? पश्चिमी निमाड़ है, ठीक है। आगे देखेंगे नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी जो है आपकी